अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। छुट्टियों से पहले ये लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम छुट्टियों के बाद लाइव या ऑनलाइन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन विद आयलर मेथड एंड आयलर क्रोमर मेथड, और इसकी हम लोगों ने सिमुलेशन भी परफॉर्म कर ली थी। अब हम लोग इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को ऐड करेंगे, जैसे डैम्प फैक्टर है, जिसकी मदद से हम लोग जो हमारे पास पहले जो ग्राफ आता था वो कुछ इस तरह से था। आयलर मेथड की मदद से आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ आता था ड्यू टू टोटल चेंज इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी। तो उसके बाद इसको हमने आयलर क्रोमर की मदद से सॉल्व किया, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। लेकिन ये आइडियल केस में ऐसा होता है, लेकिन रियलिटी में ग्राफ जो है वो इस तरह से नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है पेंडुलम, तो वो आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो एम्पलीट्यूड है या उसकी वाइब्रेशन है, सॉरी एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो इसका मतलब है ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट की बजाय उसको क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। सो इस एम्पलीट्यूड की जो डिक्रीज होती है वो बेसिकली ड्यू टू डिफरेंट रीजंस हो सकती है। वन ऑफ द उसमें जो रीज़न हो सकती है वो जो पेंडुलम जिस बॉल जो मास एम जो है जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है, और वो स्ट्रिंग जो है जहाँ पे इस जगह पे जिस स्पोर्ट के साथ अटैच होती है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा होता है, प्लस इसमें जो एयर रेजिस्टेंस होती है, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। और इन तीनों चीज़ों को दोनों चीज़ों को जो फ्रिक्शन विद द सपोर्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड एयर वगैरह को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग क्यू का फैक्टर ऐड करते हैं। ये जो क्यू है वो बेसिकली शो कर रहा है कि जो है वो जो रेजिस्टेंस है एट द सपोर्ट एंड ड्यू टू एयर, और ये कंटिन्यूसली वो उसकी मोशन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी मोशन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है। तो उस वजह से हम लोग इस फैक्टर को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो दिस क्यू is some sort of variable, but we can also drive model behind this by incorporating the formula of friction between connect point of the string to the support and air। तो उसकी मदद से हम लोग उस मॉडल को भी यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ जो हमारे सिलेबस के अंदर जो क्यू है इसकी फिक्स वैल्यूज दी हुई हैं, इसी को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो यहाँ पे आपके सामने हमने इसको माइनस कर दिया। अब जब ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर टू डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो डी ओमेगा बाई डी टी, एक चीज़ यहाँ पे जेन में रखेंगे, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी की जगह पे ओमेगा आएगा। डी थीटा बाई डी टी की जगह के ऊपर ओमेगा आएगा। सो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। सो इसको जब हम लोग सिमुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ क्यू, जब क्यू की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी उस वक्त ये अंडर डैम्प्ड होगा, और जब आपकी क्यू की वैल्यू जो है वो रीजनेबल अमाउंट में होगी तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग की डैम्प्ड होगा, और जब क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी 10 होगी तो देन ये ओवर डैम्प्ड कहलाएगा। अब इसमें आपके पास जो है डिफरेंट क्यू की वैल्यूज जैसे जैसे रखते जाएंगे, आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब ये जो इसकी सिमुलेशन है वो आप लोगों ने खुद से करनी है। सिमुलेशन जो है वो आप लोगों ने इसकी खुद से इसकी सिमुलेशन आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करनी है। प्रीवियस जो मैंने परफॉर्म किया उसमें जस्ट ये क्यू डी थीटा बाई डी टी का वेरिएबल आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है। सो यहाँ पे अब आपके पास एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम लोग डैम्प्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास अगर यहाँ पे गौर करें तो हम लोगों ने स्मॉल एंगल जो है ना अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की हुई थी, साइन थीटा की जगह पे थीटा यूज़ किया था। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने साइन थीटा यूज़ किया हुआ है। डैम्प्ड या जो आपके पास नॉन लीनियर पेंडुलम होता है उसमें हम लोग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं करते, इस वजह से हम लोग यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब है जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम होगा तो उस केस में हम थीटा की
साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा पुट कर सकते हैं ड्यू टू स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, बट इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस डैम पेंडुलम विच इज नॉन लीनियर पेंडुलम, तो उस नॉन लीनियर पेंडुलम के अंदर आपके पास जो एंगल होगा वो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं होगी। सो आपके पास जो है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर उसमें आप लोग साइन थीटा रखते हैं और क्यू की वैल्यू को जीरो रख देते हैं तो देन आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब अगर आप उसके अंदर क्यू की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो देन वो डैम्ड पेंडुलम बन जाएगा, यानी कि क्यू की वैल्यू विद साइन थीटा, देन आपके पास नॉन लीनियर डैम्ड पेंडुलम होगा। और अगर आप उसके अंदर ड्रिवन फोर्स ऐड करवा देते हैं तो देन वो ड्रिवन पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है। अब ड्रिवन फोर्स कैसे ऐड होगी, आप सिंपली नॉन लीनियर भी है, डैम्ड भी है और ड्रिवन फोर्स है, इसकी वजह से वो नॉन लीनियर है, इसकी वजह से वो डैम्ड है और इसकी वजह से वो ड्रिवन पेंडुलम है, और इन तमाम को मिला के हम लोग फिजिकल पेंडुलम का नाम देते हैं। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि आप डी थीटा बाई डी टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा पुट करेंगे। और अगेन इसको भी आप लोग सिमुलेट कर सकते हैं, इनकी जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे दी हुई हैं। जब आप ये वाले ग्राफ और ये दोनों जो ग्राफ हैं इसके क्रोस्पोंडिंग एफ डी और एफ क्यू वगैरह की वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, क्यू की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, जी की वैल्यू, ओमेगा डी की वैल्यू एंड थीटा ज़ीरो की वैल्यू एंड ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे दी हुई हैं। जब आप इनको यूज़ करते हुए प्लॉट करेंगे फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एफ डी, आपके पास ये वाला ग्राफ ये वाला आएगा, सिमिलरली ये भी आ जाएगा और ये वाला ग्राफ भी आ जाएगा। ये देखें थीटा और टाइम के दरमियान है, ये ओमेगा और टाइम के दरमियान है। लेकिन जब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है तो उसमें आपको अपनी थीटा की वैल्यू को माइनस पाई से पाई के दरमियान रखना है, माइनस पाई से पाई के दरमियान रखना है। सो उसका जो पॉसिबल मेथड है वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, और उसका जो एक एल्गोरिथम है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। सो इसका मतलब है कि आफ्टर दिस आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे फिल एलिप्स की कमांड यूज़ करते हुए उसको प्लॉट करेंगे। बाकी तकरीबन मैंने यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया हुआ है। जस्ट ये कंडीशंस पुट करनी है टू मेक द एंगल बिटवीन पाई टू माइनस पाई, माइनस पाई टू पाई के दरमियान एंगल को रखने, थीटा को रखने के लिए आप लोग ये वाली दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो तो देन आपके पास ये वाले दोनों ग्राफ आ जाएंगे। और बाकी जो ग्राफ हैं वो विद दीज वैल्यूज़ फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ड्रैग फोर्स आपके पास उनके ग्राफ आएंगे। दीज टू टेबल, दीज टू इमेजेस with respect to theta and time, and this image is with respect to omega and time। जब आप ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, वो दो कंडीशंस यूज़ करना पड़ेंगी कि वो एंगल जो है वो पाई से पाई के माइनस पाई के दरमियान रहे, तो आपके पास ये वाले ग्राफ भी उसमें शो होना शुरू हो जाएंगे। सो सिमुलेशन में कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से कहा कि आप लोगों ने बिलियर्ड बॉल की असाइनमेंट इसमें तैयार करनी है, जिसमें आपको दो कंडीशंस बताई गई थी कि मोर देन वन बॉल्स आपके पास 10 बॉल्स रैंडम पोजीशंस के ऊपर पड़ी हुई हैं। एक तो वो बॉल्स के साथ टकराने के अलावा जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तो वो बॉल्स के साथ भी जब टकराए रैंडम पोजीशंस के ऊपर पड़ी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, और साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही हो, कम हो। ये एक आप लोगों की असाइनमेंट है, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड लैब स्टूडेंट्स आल्सो। सो सेकंड जो आप लोगों ने काम करना है, इसके ग्राफ आप लोगों ने खुद से प्लॉट करने हैं ड्यूरिंग दीज वेकेशंस। अगर कोई मसला आता है तो मेरे साथ डिस्कस करें। मैंने इसका जो बेसिक प्रोग्राम है वो आप लोगों को बना के दे दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ये वाले ग्राफ प्लॉट किए हैं। आपको सिंपली उसमें जस्ट पैरामीटर्स को ऐड करवाते जाना है तो आपके पास बिहेवियर जो है वो चेंज होता जाएगा। सो होपफुली अगर कोई मसला आता है तो आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कर लें थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, या कॉल पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन टू काइंडली अवॉइड कॉल, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि वो नंबर आपके पास सेव हो। अननोन नंबर होने की वजह से बाज़ दफ़ा कॉल अटेंड नहीं हो पाती। सो इट्स बेटर कि आप जो है ना वो मैसेज के अंदर ही अपना क्वेश्चन पूछ लें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो
क्वेश्चन जो है रेलिवेंट से मुराद ये है कि जिसके बारे में मैंने स्लाइड या लैब सिमुलेशन के वक्त बात नहीं की हुई और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन रेज होता है तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप लोग वही कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने स्लाइड के अंदर स्लाइड वाले लेक्चर के अंदर, थ्योरी के लेक्चर के अंदर या लैब के लेक्चर के अंदर बात की हुई है, तो फिर मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। और सिमिलरली एक मुझे बात समझ नहीं आती जब आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि सर ये मेरा देखने ग्राफ ठीक आया है। अब देखें, जब मैंने ये ओरिजिनल ग्राफ दे दिया है आप लोगों को, ये वाला ग्राफ है या ये वाला ग्राफ है, तो ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए। अब मुझे बार बार पूछने का मकसद मुझे समझ नहीं आता कि क्या जो आपका वो सही है या गलत है उसको मैं स्टेम करूं। सिंपल इज़ दैट कि आप इसके साथ अपना मैच क्यू की इस वैल्यू के लिए अपना ग्राफ मैच कर लें। अगर यही आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका कोई थोड़ा बहुत मसला होगा। सिमिलरली इन दिस ग्राफ एंड सिमिलरली इन दिस ग्राफ आपको आउटपुट के ग्राफ शो करवा दिए गए हैं, आपने ऐसा ग्राफ शो करवाना है, दैट्स इट। सो बार बार ये चीज़ पूछना कि सर मेरा आउटपुट देख लें ठीक है या नहीं, तो वो अगेन मुझे बार बार यही रिप्लाई करना पड़ता है कि अपने स्लाइड्स वाले लेक्चर में उसको मैच करके देखें। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस है, उसका इस्तेमाल करें, बचा के ना रखें। और बचाने से आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप अपनी अकल किसके लिए बचा के रखना चाहते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय योर वेकेशंस।